Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। सेल स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है और सेल ऑर्गेनेलिस में जो सबसे पहले ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे वो है राइबोसोम। तो इससे पहले हम सेल ऑर्गेनेलिस को देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं। सेल ऑर्गेनेली एक ऐसा सबसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक सेल के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है या एक से ज़ायद 2 काम हो गए, 3 काम हो गए, इसी तरह से वो एक से ज़ायद काम या तो परफॉर्म करता है और या फिर सिर्फ एक काम ही परफॉर्म करता है सेल में। ये बिल्कुल एक ऑर्गन की तरह है, जैसा कि एक ऑर्गन है वो बॉडी के अंदर बाज़ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिर्फ एक काम परफॉर्म करते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़ायद काम भी परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेली हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करती हैं सेल में। अब अगर हम सेल ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल को देखें तो अब जैसा कि ऑर्गेनेली है न्यूक्लियाई, ये सेल में प्रेजेंट होती है और ये वर्क करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। ये बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन को असेंबल करते हैं और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं जो अपना अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करती हैं सेल में। अब हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक्चुअली में टाइनी ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि हम समझ लें कि जैसे बजरी होती है, छोटे साइज़ की होती हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर भी हम इनको कह सकते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और बाज़ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर सकते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच्ड होते हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ऑर्गेनेली है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। हर राइबोसोम के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। सबके अंदर ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह जो है वो पाई जाती हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकेरियोट्स में भी पाए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी पाए जाते हैं, और जो सिंगल सेल हैं प्रोकैरियोट्स हैं जो जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, राइबोसोम्स उनमें भी पाए जाते हैं। मगर फ़र्क ये आ जाता है कि राइबोसोम्स का साइज़ दोनों में डिफरेंट होता है। राइबोसोम का साइज़ जो है वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट होता है। अब जैसा कि राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम एक्चुअली में 2 यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं। इकट्ठे होकर ये 2 सब यूनिट्स जो हैं वो राइबोसोम बनाते हैं। अब राइबोसोम एक्चुअली में 2 पार्ट्स हैं, 2 सब यूनिट्स हैं। एक जो है वो बड़ा होता है और दूसरा स्मॉल होता है। स्मॉल वाला जो है वो नीचे अटैच होता है, जैसे यहाँ पर पिंक कलर में शो किया गया है। और जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का वो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे पर्पल कलर में शो किया गया है। ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है। अब अगर यूकेरियोट्स की बात की जाए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो उनमें राइबोसोम्स का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट 80s के इक्वल होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज़ 70s के इक्वल होता है। राइबोसोम्स सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस एक सेल में इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं सेल के अंदर। इस वजह से ये सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है सिंथेसिस का, जो कि राइबोसोम्स वगैरह करवाते हैं। और जब एक राइबोसोम जो है वो अपनी वर्किंग छोड़ देता है, जब एक राइबोसोम काम करना बंद कर देता है तो वो डिसअसेंबल हो जाता है, वो 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। जिस तरह से वो 2 हिस्सों में जुड़ा होता है उसी तरह से वो 2 हिस्सों में अलग हो जाता है, जब वो काम करना छोड़ देता है, जब वो बेकार हो जाता है तो।